नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हमारी क्लास चल रही है लगातार और आपसे वादा किया था कि सारी क्लासें लगातार करवाई जाएंगी, तो उसी कड़ी में हम पढ़ने जा रहे हैं संत काव्य। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संत काव्य। और संत काव्य के अंतर्गत हमारी जो लगातार क्लासें चल रही हैं उसी क्रम में हमारे पास आए हैं जाम्बो जी। आज हम जाम्बो जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जाम्बो जी के बारे में हम देखते हैं कि इनका जन्म जो है 1451 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोधपुर के पीपासर गांव में हुआ था। याद रख लेना, जन्म कब हुआ था? 1451 ईस्वी में, जोधपुर के पीपासर गांव में। निधन कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। समाधि स्थल इनका कौन सा माना जाता है? समराथल माना जाता है। जाति क्या थी? राजपूत। बचपन का नाम क्या था? धनराज था। ठीक है ना, प्रामाणिक तो नहीं है लेकिन अक्सर जहां भी इनका नाम आया है, ठीक है ना, बचपन का नाम आया वो धनराज ही आया है, तो बचपन का नाम इनका धनराज माना जाता है। जन्म कब हुआ था? 1451 ईस्वी में हुआ था। इसी क्रम में हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले जन्म हमारे पास कबीर का आता है। कब हुआ था कबीर का? 1398 में। ठीक है ना। फिर रैदास आते हैं। रैदास का जन्म कब हुआ था? रैदास का जन्म भी 1398 ईस्वी में। उसके बाद हमारे पास जम्बनाथ आते हैं। जम्बनाथ का जन्म कब हुआ था? 1451 ईस्वी में। उसके बाद हमारे पास हरिदास निरंजनी आते हैं। हरिदास निरंजनी आते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1455 ईस्वी में। उसके बाद हमारे पास नानक आते हैं। नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। ये है शुरुआत के जो जिनको हम लगातार अब पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं जनश्रुति है कि 34 वर्ष की आयु तक इन्होंने एक शब्द उच्चारित नहीं किया था। एक शब्द भी उच्चारित नहीं किया था। जनश्रुति है कि 34 वर्ष की आयु तक, कब तक? 34 वर्ष की आयु तक इन्होंने एक भी शब्द उच्चारित नहीं किया और चमत्कारित कृत्यों के प्रदर्शन के कारण जनता ने इन्हें जम्ब जी कहना प्रारंभ किया। सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद ये मुनिंदर जम्ब ऋषि, सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद ये मुनिंदर जम्ब ऋषि के नाम से विख्यात हुए। किंवदंती है कि ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। ऐसा माना जाता है कि ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। यह भी प्रसिद्ध है कि किन्हीं बाबा गोरखनाथ ने इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। कोई गोरखनाथ नाम से बाबा थे जिन्होंने इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। इनका एक पद है, ज्यादा पद इनके हमें मिलते नहीं है, वैसे तो साहित्य में नहीं मिलते, वैसे तो है ये। गगन हमारा बाजा बाजे मतर फल हाथी। गगन हमारा बाजा बाजे मतर फल हाथी। ये पूछ लिया जाता है क्योंकि जम्बो जी के बारे में ये एक ही पद अक्सर मिलता है, एक या एक आधा पद और होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में। संशय का बल गुरुमुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। जुगती हमारी छत्र सिंहासन, महाशक्ति में बांसे जम्बानाथ वह पुरुष विलक्षण, जिन मंदिर रचना आकाशे। वैसे तो ऐसे ही हो सकता है, पुरुष ऐसे लिखा हो सकता है उस वक्त, ठीक है ना। जम्बनाथ ने अपने जीवन में 4 प्रमुख शिष्यों को मान्यता प्रदान की है, जिनके नाम ये है। तो ये जो प्रमुख शिष्य हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? हावली पाव जी, ये हावल पाव जी भी हो सकता है, हावली पाव जी भी हो सकता है। हावली पाव जी, लोहा पाग, दत्तनाथ और मालदेव। ठीक है ना। हावली पाव जी, लोहा पाग, दत्तनाथ और मालदेव। मैं मूल प्रति में देख लेता हूं, वैसे जहां तक है यही है इनके। मालदेव नाम से ये शिष्य नाथपंथी माने जाते हैं। ये शिष्य जो थे नाम से नाथपंथी प्रतीत होते हैं। ठीक है ना। हावली पाव जी, लोहा पाग, दत्तनाथ और मालदेव, ये इनके शिष्य थे। चलते हैं आगे। जम्ब की उपलब्ध रचनाओं में अधिकतर देह भेद और योगा अभ्यास जैसी विषय ही मिलते हैं। जम्ब की उपलब्ध रचनाओं में क्या अधिकतर मिलते हैं? देह भेद और योगाभ्यास जैसे विषय ही मिलते हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि ये नाथ पंथ से विशेष प्रभावित थे। तो जम्बनाथ किससे प्रभावित थे? नाथ पंथ से। नाथ पंथ से विशेष
प्रभावित थे। किससे? नाथ पंथ से। ए जपा जप और निरंजन की उपासना का उन्होंने विशेष रूप से उपदेश दिया है। किस चीज का उपदेश दिया है? ए जपा जप और निरंजन की उपासना, ठीक है ना। जंबनाथ ने 1523 ईस्वी के लगभग, कब? 1523 ईस्वी के लगभग तालबा बीकानेर में समाधि लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त की, किंतु इनके अनुयायी इस घटना का 1536 ईस्वी में तालसर गांव के निकट होना बतलाते हैं कि जंबनाथ ने 1523 ईस्वी के लगभग तालबा बीकानेर में समाधि ली थी, लेकिन इनके जो अनुयायी हैं वो ये कहते हैं कि ये जो घटना ये 1536 की है और तालसर गांव में हुई थी। ये घटना कब? तालसर गांव में। अपने इनका निधन कब दे रखा है? 1526 ईस्वी। ये भी ठीक है, प्रमाणिक वही 1526 ईस्वी है। ये अलग अलग जगह अलग अलग साहित्य की पुस्तकों के अनुसार अलग अलग दे रखा है। ये इनका समाधि स्थल जो है समराथल के नाम से प्रसिद्ध है। जंबनाथ ने सिकंदर लोदी को गौ हत्या न करने के लिए राजी कर लिया था। जंबनाथ ने सिकंदर लोदी को गौ हत्या न करने के लिए राजी कर लिया था। जंबनाथ ने अपना प्रथम उपदेश, ऐसा माना जाता है जितना हमें मिलता है साहित्य, जंबनाथ ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो 1485 ईस्वी में कार्तिक अष्टमी को दिया था। कब दिया था? कार्तिक अष्टमी को दिया था। इनकी प्रमुख रचना जंब सागर है। 1485, 1451, 34 5 8 1485, ठीक है। 34 वर्ष तक इन्होंने कुछ नहीं बोला था, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि 34 वर्ष तक ये कुछ नहीं बोले थे, ऐसा आता है तो ये सही बैठ जाता आंकड़ा इससे। तो इनकी प्रमुख रचना जो है वो जंब सागर के नाम से जानी जाती है। कौन सी है? जंब सागर के नाम से जो इनकी प्रमुख रचना है वो जंब सागर के नाम से जानी जाती है। चौदह से 51। इसके बाद आते हैं हरिदास निरंजनी। इसके बाद पढ़ेंगे हम हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी ये अपना ऐप है। इस ऐप को संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप है, इसको जरूर डाउनलोड कर लें क्योंकि इसमें फ्री नोट्स नाम से एक फोल्डर है, वहाँ पर आपको फ्री जो है सामग्री उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है ना। तो कम से कम फ्री सामग्री के लिए आप इसको ना डाउनलोड कर ले, वहाँ आपका कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। वेले हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज है, 199 रुपये में है। चाहे आप वरिष्ठ अध्यापक की लीजिए चाहे व्याख्याता की लीजिए, और कोर्स जो है ये 1499 रुपये का है। किसी भी बात के लिए 63 771 24 802 पर आप मैसेज कर सकते हैं। पढ़ते हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी की बात करते हैं तो 1455 ईस्वी में डीडवाना राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? डीडवाना 1455 ईस्वी में डीडवाना राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और निधन हुआ था 1543 ईस्वी में। कब? 1543 में। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। किस संप्रदाय के? निरंजनी संप्रदाय के, जिनका मूल स्रोत नाथपंथ ही है। जिनका मूल स्रोत जो है नाथपंथ ही है। इनके बारे में ये बहुत ही प्रसिद्ध है कि ये जो साधना के क्षेत्र में इस संप्रदाय को नाथ मत एवं संत मत की मध्यवर्ती कड़ी कहा जाता है। नाथ मत एवं संत मत, नाथ मत एवं संत मत की मध्यवर्ती कड़ी किसको कहा जाता है? निरंजनी संप्रदाय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? निरंजनी संप्रदाय को। चलते हैं आगे। आचार्य क्षितिमोहन सेन ने अपने ग्रंथ मेडिवियल मिस्टिसिज्म में यह प्रतिपादित किया है। किसने? आचार्य क्षितिमोहन सेन ने। यह थोड़ा सा ध्यान रख लेना। किसने? आचार्य क्षितिमोहन सेन ने। किसने? आचार्य क्षितिमोहन सेन ने अपने ग्रंथ मेडिवियल मिस्टिसिज्म में यह प्रतिपादित किया है कि सर्वप्रथम इस मत का प्रचार उड़ीसा से ही प्रारंभ हुआ था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी निरंजन थे, जो ब्रह्म के निर्गुण रूप के उपासक थे। इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी निरंजन थे। इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी निरंजन थे। कौन थे? इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो स्वामी निरंजन थे। किसके अनुसार थे? आचार्य क्षितिमोहन सेन के अनुसार। राघोदास ने अपने भक्तमाल में लिखा है कि इसके प्रवर्तक जगन थे। अब राघोदास जो है इन्होंने क्या लिखा है? राघोदास ने भक्तमाल की टीका में क्या लिखा है कि इसके प्रवर्तक जो थे वो जगन थे। राघोदास ने अपने भक्तमाल में, भक्तमाल की टीका थी इनकी,
लिखा है कि इसके प्रवर्तक जो जगन थे। श्री हरिपुरुष की वाणी में उल्लेख है कि 45 वर्ष की अवस्था तक हरिदास जी ने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। श्री हरिपुरुष की वाणी, श्री हरिपुरुष की वाणी में यह उल्लेख है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ऊपर वाली बातें दोनों महत्वपूर्ण है। आचार्य क्षिति मोहन सेन के अनुसार जो है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निरंजन थे, स्वामी निरंजन। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी निरंजन थे। और राघोदास की भक्तमाल के अनुसार जगन थे। ठीक है ना, तो चाहे जगन आ जाए या स्वामी निरंजन आ जाए या हरिदास निरंजनी आ जाए, ये तीनों ही प्रवर्तक इसके माने जा सकते हैं। लेकिन पहले ये तो इनके नाम के हिसाब से रहेगा, तीनों इकट्ठे नहीं आएंगे। इस संप्रदाय का प्रमुख मठ जो है वो डीडवाना में है। डीडवाना में क्यों है? क्योंकि हरिदास निरंजनी का जन्म भी डीडवाना में ही हुआ था। इनकी भाषा जो है वो सरल ब्रज भाषा है। इनकी भाषा जो है वो सरल ब्रज भाषा है। किसकी? हरिदास निरंजनी की। किनकी? हरिदास निरंजनी की। किनकी है? हरिदास निरंजनी की भाषा है। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। याद रख लेना, ये जो पद है इनको एक बार पढ़ना होता है। ठीक है ना, क्योंकि पद इसलिए कि ये नॉर्मली पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और दूसरा ये कि मतलब ये जो पद है ना जो आपने पूछते हैं, ऐसे नहीं कि हम अब हरिदास निरंजनी ने तो पता नहीं कितना लिखा होगा। इनकी जो सांप्रदायिक रचनाएं या सांप्रदायिक जो ग्रंथ देखेंगे तो उनके अंदर बहुत सारे पद मिल जाएंगे, तो वो सारे याद थोड़ी कर सकते हैं। हमें तो क्या करना होता है कि जो प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पद मिलते हैं उनको देखना होता है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र बनते हैं वो वहीं से ही बनते हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी वहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, सांप्रदायिक ग्रंथ तो वो कोई पढ़ते नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में वो हमसे मेरिट में भी आगे नहीं निकल सकते। तो ऐसे जो कई पद होते हैं उनको हमने थोड़ा सा देखना होता है, क्योंकि ये जो पद लिए जाते हैं या किसी शिक्षक द्वारा जो पढ़ा रहे होते हैं या जो पुस्तक लिख रहे होते हैं उनके द्वारा जो पद लिए जाते हैं वो किसी न किसी हिंदी साहित्य के इतिहास से ही लिए जाते हैं। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। रचनाएं, इनकी रचनाएं जो है पूजा जोग ग्रंथ है, संग्राम जोग ग्रंथ है, अष्टपदी जोग ग्रंथ है और पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, अष्टपदी जोग ग्रंथ और निरपक्ष मूल ग्रंथ। निरपक्ष मूल ग्रंथ, उसके बाद हंस प्रबोध ग्रंथ और ब्रह्म स्तुति, ये इनकी रचनाएं हैं। इतनी अधिक महत्वपूर्ण तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि याद हो जाए, क्योंकि इन रचनाओं के बारे में सभी हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग जो है मिल जाता है ये जानकारी। इनके नाम तो कम से कम सभी हिंदी से, हरिदास निरंजनी जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है पूजा जोग ग्रंथ, ठीक है ना, संग्राम जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ और निरपक्ष मूल ग्रंथ। पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ और हंस प्रबोध ग्रंथ और ब्रह्म स्तुति। हंस प्रबोध ग्रंथ और ब्रह्म स्तुति ये हरिदास निरंजनी की रचनाएं हैं। ये अपनी किताब है 7200, ठीक है ना। पुरानी किसी के पास पड़ी है तो वो नए लें, नई है नई लेनी है तो आप ले लें। इसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है मैं करवाने वाला हूं। हरिदास निरंजनी के बाद आ जाते हैं हमारे पास नानक। नानक देव की बात करें तो जन्म इनका 1469 ईस्वी में लाहौर के निकट राय भाई की तलवंडी में हुआ था। नानक दास की बात करें तो जन्म जो है इनका 1469 ईस्वी में लाहौर के निकट, कहां हुआ था? लाहौर के निकट हुआ था, राय भाई की तलवंडी। और जन्म हुआ था इनका शायद कार्तिक पूर्णिमा को जन्म हुआ था। निधन 1538 ईस्वी में। जन्म 1469 ईस्वी, निधन 1538 ईस्वी। पिता का नाम था कालूचंद, माता का नाम था तृप्ता, पत्नी का नाम था सुलक्षणी। पुत्र इनके दो थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। इनके बारे में पूछा जाता है, पुत्रों के बारे में। भाषा इनकी जरूर पूछी जाती है, हिंदी है, फारसी बहुल पंजाबी है और पंजाबी मानी जाती है। जाति इनकी खत्री थी, याद रख लेना। जाम्बोजी की जाति कौन थी? तो वो जाति से क्या थे? जाम्बोजी जाति से राजपूत थे। और नानक जी जाति से क्या थे? खत्री थे। नानक जी जाति से क्या थे? खत्री थे।
और सिख धर्म की स्थापना करने वाले या संस्थापक के रूप में या प्रवर्तक के रूप में नानक देव को ही जाना जाता है। सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में या संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? नानक देव को ही जाना जाता है। इनकी भाषा कौन सी थी? ये भाषा जरूर याद रख लेना। भाषा 2-4 लोगों की बता देता हूं। हरिदास निरंजनी की क्या थी? हरिदास निरंजनी की क्या थी? सरल ब्रज भाषा थी। ठीक है ना। और नानक की क्या है? हिंदी हिंदी, फारसी बहुल, पंजाबी और पंजाबी। ठीक है ना। अन्य की हम बात करते हैं तो जैसे सुंदरदास जी हमारे पास आते हैं, तो सुंदरदास की कौन सी थी? परिनिष्ठित ब्रज भाषा थी। सुंदरदास की परिनिष्ठित ब्रज भाषा थी। मलूकदास की बात करें तो उन्होंने ब्रज भाषा का और अवधी का दोनों का प्रयोग किया था। अगर हम कबीर की बात करें तो उनकी सदुकड़ी थी। जो साखी है उनकी तो सदुकड़ी थी। जो पद शब्द और रमेनी है उनकी ब्रज और पूर्वी शब्दों युक्त, पूर्वी बोली के शब्दों युक्त ब्रज भाषा थी, लेकिन कहीं कहीं उनमें पूर्वी बोली भी मिलती है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। वैसे कबीर की भाषा को अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है। अगर हम बात करें रामकुमार वर्मा की तो उन्होंने उनकी भाषा को बनारसी बोली कहा है। उदय नारायण तिवारी ने भी बनारसी बोली कहा है। अगर हम बात करें सुनीति कुमार चटर्जी की तो उन्होंने उनकी भाषा को ब्रज कहा है। अगर हम बात करें श्याम सुंदर दास की तो उन्होंने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है या फिर खिचड़ी कहा है। तो इस तरह से अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग भाषाएं मानी हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना है। इनका जन्म स्थान ननकाना साहब के नाम से जाना जाते हैं। बात करते हैं नानक की, तो इनका जन्म जो है ननकाना साहब के नाम से विख्यात है। ये आरंभ से ही आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति और संत सेवा की ओर उन्मुख रहे। ये आरंभ से ही आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति और संत सेवा की ओर उन्मुख रहे। कुछ समय तक उन्होंने गृहस्थी भी चलाई। पिता की भांति श्रीचंद भी विख्यात हुए, विख्यात साधु हुए और उन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इनके पुत्र जो थे उन्होंने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किन्होंने? श्रीचंद ने। गुरु नानक भ्रमणशील साधु थे। गुरु नानक जो थे वो भ्रमणशील साधु थे। इनकी नानक के अनुसार ईश्वर कृपा से तत्व दर्शन तो हो जाता है। ठीक है ना। नानक के अनुसार ईश्वर कृपा से तत्व दर्शन तो हो जाता है, किंतु उस अनुभव की अभिव्यक्ति सदैव नहीं हो पाती। यथा आपे ही जाने आपे दे, मतलब कि नानक के अनुसार ईश्वर की कृपा से ईश्वर की कृपा से तत्व दर्शन, ठीक है ना, ईश्वर की कृपा से तत्व दर्शन तो हो जाता है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। तो वो अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, उसी के बारे में नानक साहब क्या लिखते हैं? आपे ही जानी आपे ही देई आखा ही सिबी कई कई। आपे ही जानी आपे ही देई आखा ही सिबी कई कई। जिसनो बस से सिफती साला नानक पाती शाही पाती साहू। आपे ही जानी आपे ही देई, इतना याद रख लेना कि आपे जानी आपे ही देई। आपे जानी आपे देई किसकी है? नानक की। आपे जानी आपे देई किसकी पंक्तियां हैं? नानक की हैं। नानक ने 30 वर्षों की अवधि में देश का 5 बार भ्रमण किया था। 30 वर्षों की अवधि में 5 बार भ्रमण किया था, जिसे उदासीन के नाम से जाना जाता है। यह भ्रमण जो किया था इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको उदासीन के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? उदासीन के नाम से। नानक देव ऐसे पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लेखनी उठाई थी। नानक देव ऐसे पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लेखनी उठाई थी। याद रख लेना भैया। इनकी रचनाएं जो है वो इस प्रकार हैं। जप्पू जी नानक दर्शन है जो नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा है, खड़ी बोली की रचना है। नसीहतनामा जो है वो खड़ी बोली की रचना है। रही रासा है, असादीवार है और सोहिला है। इनकी रचनाओं को बड़ी आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है
कि तो वो ट्रिक क्या है? हाँ जी, आ जाऊंगा आ जाऊंगा आ जाऊंगा। ठीक है ना, वो ट्रिक क्या है वो बता दूं मैं आपको। रचनाएं एक नंबर पर है जपू जी नानक दर्शन। क्या है? जपू जी नानक दर्शन। दर्शन के नय से, दर्शन के नय से नसीहत नामा। ठीक है ना, दर्शन के नय से नसीहत नामा। जपू जी नानक दर्शन, दर्शन के नय से नसीहत नामा। मां के आ से, मां के आ से 3 नंबर रचना आएगी असादी वार। असादी वार क्या आएगा? नसीहत नामा आ के से असादी वार। असादी वार के रै से, असादी वार के रै से रहीरासा। असादी वार के रै से रहीरासा और रहीरासा के सै से सोहिला। ठीक है ना। जप्पू जी नानक दर्शन के नय से नसीहतनामा, नसीहतनामा के आ से असादीवार, असादीवार के रै से रहीरासा, रहीरासा के सै से सोहिला। ठीक है ना। कौन कौन सी रचनाएं आ गई इनकी? जप्पू जी नानक दर्शन, नसीहतनामा, असादीवार, रहीरासा और सोहिला। जप्पू जी नानक दर्शन जो है वो नानक दर्शन का, नानक दर्शन का सार तत्व है। जप्पू जी नानक दर्शन जो है वो नानक दर्शन का सार तत्व है। जप्पू जी नानक दर्शन क्या है? वो नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा जो है, नसीहतनामा क्या है? नसीहतनामा किसमें है? नसीहतनामा जो है वो खड़ी बोली में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? खड़ी बोली में लिखी गई है। कौन सी? नसीहतनामा। नसीहतनामा जो लिखी गई है वो खड़ी बोली में लिखी गई है। कैसे बनेगा? ऐसे। अब ठीक है, बन गया ना। खड़ी बोली में नसीहतनामा जो किस में लिखी गई है वो खड़ी बोली में लिखी गई है। थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि इनकी भाषा जो है वो दूसरी है ना, इसलिए। नानक के बारे में कुछ बातें और हैं, वो और बता दूं मैं आपको कि गुरु नानक का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। वो मैं बता चुका हूं आपको कि नानक का जन्म जो है वो कब हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। नानक का जन्म कब हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा को। जन्म कब हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा को। जन्म कब हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा को। इनके बारे में यह है कि नानक की रचनाओं का संग्रह, नानक की रचनाओं का संग्रह जो है वो किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। नानक की रचनाओं का संग्रह, वो नानक की रचनाओं का क्या संग्रह था कि गुरु अर्जुन देव तक जितने भी संत हुए थे, इसमें क्या बोलते हैं, सिख संप्रदाय में, उनकी अन्य संतों की रचनाओं का इन्होंने संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। कब किया था? 16 अगस्त 16 अगस्त
16 अगस्त 1604 में। और उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम रखा था आदि ग्रंथ। क्या नाम रखा था उसका? आदि ग्रंथ। क्या नाम रखा था? आदि ग्रंथ। ठीक है ना। तो आदि ग्रंथ का संपादन या संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका संपादन 1604 की बजाय 1605 माना जाता है, लेकिन यह प्रमाणिक जो है अधिकतर किताबों में 1604 ही माना जाता है। इसी आदि ग्रंथ को संशोधित करके या मान लो सुधार के या और अधिक विस्तृत करके किसने तैयार किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था कि गुरु परंपरा समाप्त कर दी थी और ग्रंथ को ही गुरु मानना प्रारंभ कर। उन्होंने कहा कि आज के बाद ग्रंथ ही जो है ये आदि ग्रंथ है, यही गुरु होंगे। तो उसके बाद उस आदि ग्रंथ का नाम क्या पड़ गया था? गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहिब। पहले इस ग्रंथ का नाम क्या था? इस पुस्तक का नाम क्या था? इस ग्रंथ का नाम था आदि ग्रंथ। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने जब इस ग्रंथ को ही गुरु मानने का आदेश दिया था तो फिर इसका नाम पड़ गया था गुरु ग्रंथ साहिब। और इसका कब किया था? ये 1705 ईस्वी में। कब? 1705 ईस्वी में। ठीक है ना। कब? 1705 ईस्वी में। इसी गुरु ग्रंथ साहब में जो थे रैदास, उनके 40 पद संकलित थे गुरु ग्रंथ साहब में। इनके बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं। गुरु गोविंद सिंह तक गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ कहा जाता था। अर्जुन देव ने इस पंथ के गुरुओं तथा अन्य संतों की वाणियों को 16 अगस्त 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ में संकलित किया। जब 10वें गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा समाप्त कर उसके स्थान पर आदि ग्रंथ को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया तो आदि ग्रंथ का नाम गुरु ग्रंथ साहिब प्रतिष्ठित हो गया। इस ग्रंथ को पूर्व गुरु गोविंद सिंह ने 1705 में किया था। गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब से अलग रखा था। गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब से अलग रखा था। उन्होंने अपनी और अपने अनुयायियों की, अपने सेवकों की या अपने कवियों की जो रचनाएं थी वो दशम ग्रंथ में रखी थी। किसमें? दशम ग्रंथ में। दशम ग्रंथ में किन की रचनाएं थी? गुरु नानक और उनके अन्य साथियों की। ठीक है ना। और इसका जो गुरु ग्रंथ साहब का जो प्रकाशन हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरमंदिर साहब, अमृतसर। हरमंदिर साहब जिसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, वहां पर इसका प्रकाशन हुआ था। गुरु अमरदास नानक, मतलब इसी गुरु परंपरा के अंदर एक गुरु अमरदास आते हैं जो सिख व हिंदुओं के विवाह पृथक करने हेतु लवन पद्धति उन्होंने शुरू की थी। लवन पद्धति मतलब विवाह की जो अलग पद्धति शुरू की थी, सिखों के जो अलग प्रकार से विवाह होते हैं, ये पद्धति शुरू करने वाले थे गुरु अमरदास। ठीक है ना। और गुरु रामदास, अमृतसर नगर की जो स्थापना की थी वो गुरु रामदास ने की थी। रामदास ने कैसे की थी? 1577 ईस्वी में। कब की थी? 1577 ईस्वी में। ठीक है ना। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? रामदास ने। गुरु रामदास ने कब की थी? 1577 ईस्वी में। और ऐसा माना जाता है किसकी स्थापना की थी? अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि जो जमीन थी वो किसने दी थी? अकबर ने। ठीक है। गुरु हरगोविंद, अकाल तख्त की स्थापना सिखों को, अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये ग्रंथ साहब से संबंधित थोड़ी सी जानकारी थी, तो मैंने थोड़ी सी आपको दे दी। फिर आते हैं संत सिंगा। संत सिंगा, ठीक है ना। 1519 ईस्वी संत सिंगा। 1519 ईस्वी संत सिंगा के बारे में पढ़ते हैं। संत सिंगा के बारे में क्या है? संत सिंगा के बारे में, ठीक है ना। इसी कड़ी में एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि 1398 में
कबीर। 1398 में, मैं भूलने नहीं दूंगा, हर चीज याद करवाता रहूंगा, रैदास। इसके बाद आता है 1451 में जम्बनाथ। 1455 में हरिदास निरंजनी। ठीक है। 1469 में नानक। फिर आता है 1519 में संत सिंगा। फिर आएगा 1540 में लालदास। फिर 1544 में दादू दास। ठीक है ना। ये कुछ है जो धीरे धीरे मैं आपको सारे याद करवा दूंगा, चिंता नहीं करें। सिंगा का जन्म जो 1519 ईस्वी में खजूर गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? खजूर गांव मध्य प्रदेश में। पूछा जाता है भैया इनके बारे में, फिर मत कह देना। 1519 ईस्वी में खजूर गांव, ये गांव भी पूछा जाता है और ये राज्य भी पूछा जाता है कि सिंगा का जन्म किस राज्य में हुआ था। काव्य भाषा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निमाड़ी के बारे में पूछा जाता है कि निमाड़ी काव्य भाषा किस संत की थी। निमाड़ी काव्य भाषा जो थी वो किस संत की थी? तो किस संत की थी? सिंगा की। वीर रचित पदों की संख्या 800 बताई जाती है। सिंगा द्वारा रचित पदों की संख्या 800 बताई जाती है। संत सिंगा 1519 से लेकर 1659 का जन्म मध्य भारत की रियासत बड़वानी के खजूर गांव में एक ग्वाल परिवार में हुआ था। ग्वालों के परिवार में इनका जन्म हुआ था। देखते हैं, बाल्यावस्था में ही वे संसार से विरक्त रहा करते थे। एक बार वे हरसूद से भावगढ़ मार्ग पर जा रहे थे। मार्ग में महाराज ब्रह्मगिर के शिष्य मनरंगीर यह भजन गा रहे थे। किसके? ब्रह्मगिर के, महाराज ब्रह्मगिर के शिष्य, महाराज ब्रह्मगिर के शिष्य मनरंगीर। ठीक है ना। मनरंगीर के यह भजन गा रहे थे। तो इनके गुरु कौन थे? मनरंगीर इनके गुरु थे। किनके? संत सिंगा के। समझी ले ओरे मना भाई, अंत न होई कोई अपना, यही माया के फंदे में तर आन बुलाना। समझी ले ओरे मना भाई, समझी ले ओरे मना भाई, अंत न होए कोई अपना। ठीक है ना। तो ये इतना से याद रख लेना, समझी ले ओरे मना भाई, अंत न हुई कोई अपना। जैसे था ना, आपे ही जाने आपे ही देई, किसकी थी ये? नानक की। ठीक है ना। वैसे ही इन पंक्तियों ने संसार की निसारता को उनके हृदय में प्रत्यक्ष रूप से अंकित कर दिया और उन्होंने मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वीकार कर लिया। पिपलिया के जंगलों में उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की साधना की और अनहद नाद संबंधी भजन लिख ली। कहां की थी? पिपलिया के जंगलों में। पिपलिया के जंगलों में निर्गुण ब्रह्म की साधना की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देखकर अक्सर हम सोच लेते हैं कि यह नानक का पद है, लेकिन यह नानक जी का पद नहीं है। कि जल विच कमल, कमल विच क्या है? जल विच कमल, कमल विच कलियां, जहां वासुदेव अविनाशी। ठीक है ना। जल विच कमल, कमल विच कलियां, जहां वासुदेव अविनाशी। ठीक है ना। घर में गंगा, घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। घर में जमुना, घर में गंगा, नहीं द्वारका काशी। घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे, घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे, बन बन फिरा उदासी, कहे जन सिंगा सुनो भाई साधो, अमरपुर के वासी। तो ये याद रख लेना कि जल विच गंगा है, क्या है? जल विच कमल, कमल विच गंगा, जल विच कमल, जल विच कमल, कमल विच कलियां, जहां वासुदेव अविनाशी। जल विच कमल, कमल विच कलियां, जहां वासुदेव अविनाशी। घर में गंगा, घर में द्वारका, घर में गंगा, घर में द्वारका, घर में क्या है? घर में गंगा, घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। कोई समस्या नहीं है, बस इतना सा आप याद रख लेना। इनकी 11 रचनाओं का निर्माण किया गया, जिनके नाम क्रमशः इससे हैं। सिंगा जी का आत्मज्ञान, सिंगा जी का आत्मध्यान। ठीक है ना। सिंगा जी का आत्मज्ञान, सिंगा जी का आत्मध्यान, सिंगा जी का आत्मबोध। इन पर पहले जहां तक मुझे ध्यान है इनकी भाषा के बारे में पूछा गया है, इस पद के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना। और इनके जन्म स्थान के बारे में भी पूछा गया है, इनके राज्य के बारे में भी पूछा गया है, लेकिन इनकी रचनाओं के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा गया है। पदों के बारे में भी शायद जहाँ तक 800 पदों के बारे में, लेकिन फिर भी हमें देखना चाहिए कि हो सकता है इस बार इनका नंबर लग जाए। सिंगा जी का आत्मज्ञान, सिंगा जी का आत्मध्यान, सिंगा जी का आत्मबोध।
ठीक है ना। सिंगा जी का नर्द और सिंगा जी का सर्द, सिंगा जी का सप्तवार, सिंगा जी की 15 तिथि और सिंगा जी का 12 मासा, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणावली, सिंगा जी का दृढ़ उपदेश और सिंगा जी के भजन, सिंगा जी के दृढ़ उपदेश और सिंगा जी के भजन। तो बड़ा ही आसान है कि सिंगा जी का आत्मज्ञान, सिंगा जी का आत्म ध्यान, सिंगा जी का आत्मबोध। कितनी होगी? 3। क्या है? सिंगा जी का आत्मज्ञान, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का आत्म ध्यान। ठीक है ना, लिख देता हूं, सिंगा जी रहने देंगे, बाकी सारी बातें लिख दूंगा। ठीक है ना, क्या है? सिंगा जी का आत्मज्ञान, सिंगा जी का आत्म ध्यान, सिंगा जी का आत्मबोध। ठीक है ना, सिंगा जी का आत्मज्ञान, सिंगा जी का आत्म ध्यान, सिंगा जी का आत्मबोध और सिंगा जी का सिंगा जी का नर्द और सिंगा जी का सर्द, सिंगा जी का सप्तवार, सिंगा जी की 15 तिथि और सिंगा जी का 12 मासा, सिंगा जी की 15 तिथि और सिंगा जी का 12 मासा, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणी और सिंगा जी की वाणावली, सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का दृढ़ उपदेश और सिंगा जी के भजन। देखेंगे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इनको अलग अलग करके याद कर सकते हैं। सिंगा जी का आत्मज्ञान, सिंगा जी का आत्म ध्यान, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का नर्द और सिंगा जी का सर्द, सिंगा जी का सप्तवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी का 12 मासा, सिंगा जी की वाणी और सिंगा जी की वाणावली, सिंगा जी का दृढ़ उपदेश और सिंगा जी के भजन। सिंगा जी की कौन सी भाषा थी? निमाड़ी भाषा थी। सिंगा जी की निमाड़ी भाषा थी। और इसके बाद सिंगा जी के बाद हम देखते हैं, सिंगा जी के बाद नंबर आएगा लालदास जी का। सिंगा जी के बाद हम देखेंगे लालदास जी को। देखते हैं लालदास जी क्या कहते हैं। आ जाओ भाई लालदास जी। लालदास जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में अलवर राज्य के धौलीधूप गांव में। अलवर राज्य के धौलीधूप गांव में। मृत्यु 1648 ईस्वी। जाति से मुसलमान थे। नगला भरतपुर, समाधि इनकी नगला भरतपुर में है। लालदास ने गृहस्थ आश्रम में रहकर साधना की थी। जो महत्वपूर्ण है इनकी वो ये है कि लालदास का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। एक बात महत्वपूर्ण। दूसरी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अलवर राज्य के धौलीधूप गांव में। अलवर राज्य के धौलीधूप गांव में, यह दूसरी बात महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, इनकी समाधि कहाँ थी? तो नगला भरतपुर में। यह इनकी तीसरी बात महत्वपूर्ण है। समाधि कहाँ थी? नगला भरतपुर में। समाधि कहाँ थी? नगला भरतपुर में। उनकी रचनाएं लालदास की चेतावनी में संकलित है। लाला जी भक्त भीख न मांगिए, मांगत आए शर्म, घर घर टांडत दुख है, क्या बादशाह क्या हरम। लाल जी साधु ऐसा चाहिए, धन कमाकर खाए, हृदय हर की चाकरी पर घर कबू न जाए। वाह जी वाह। लालदास जी जैसे अगर सभी संत होते तो इस देश का बंटाधार न होता। ठीक है ना। तो यहां तो यह है, अभी तो वर्तमान में यह है कि साधु, लाल जी साधु ऐसा चाहिए, लाल जी साधु ऐसा जाइए कि धन कमाकर लाए, खाए नहीं धन कमाकर नहीं, धन मांग कर लाए। ठीक है ना। औरों के हिस्से कुछ बचे ना बचे, अपना घर भर जाए। तो ऐसे साधु है, हम जानते ही हैं आपसे कोई छिपा हुआ है नहीं।
बेचारे कबीरदास जी, आज कबीरदास जी होते या लालदास जी होते तो न जाने कौन कौन सी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फॉर्चूनर से ऊपर तो मुझे तो नाम ही नहीं आते हैं, ठीक है ना, उससे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते और बहुत सारे सेवा करने वाले होते, रील पर फेमस होते, बड़ी बड़ी यूट्यूब पर चैनल चल रहे होते, जान भर का पैसा न जाने कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस तरह से क्या क्या कैसी कंडीशनों में रहकर चले गए थे, जो सच्चे साधु थे, गुरु नानक जी जैसे, कबीरदास जी जैसे, ठीक है ना। और आज के चलो, लाला जी भक्त भीख न मांगिए, मांगत आए शर्म, शर्म तो आती नहीं है भैया। लाला जी भक्त भीख न मांगिए, मांगत आए शर्म, घर घर टांडत दुख है, क्या बादशाह क्या हरम। लाल जी साधु ऐसा चाहिए, धन कमाकर खाए, हृदय हर की चाकरी, पर घर कबू न जाए। लालदास जन्म से मेव थे, परंतु उनकी जीवन शैली और रहन सहन हिंदुओं जैसा था। वे निरामिष भोजी थे, वे निरामिष भोजी थे, शाकाहारी व्यक्ति थे। मुसलमान होने के बावजूद भी उनके पंथ में राम ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, वही आराध्य है, वही ब्रह्म है। याद रख लेना, निरामिष भोजी थे, यह भी पूछा जाता है, ठीक है ना। और वो राम ही सर्वश्रेष्ठ, लालदासी पंथ में राम ही, क्योंकि राम जैसे ही आएगा ना तो आपका राम निकल जाएगा, क्योंकि निर्गुण में हम राम को देखते नहीं है, निर्गुण में निर्गुण राम को ही देखते हैं। लेकिन यहां इनके जो प्रमुख है, राम ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, वही आराध्य है और वही ब्रह्म है। तो जो आपको बता दूं, हम जब भक्ति काल पढ़ा था तभी हमने देखा था कि चाहे वो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, चाहे वो उनके बाद आने वाले रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, चाहे वो मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद है, और चाहे वो वल्लभाचार्य जी का शुद्ध अद्वैतवाद है, चाहे वो निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद है, सब क्या है कि ज़्यादा इनके अंतर नहीं था। ये कहीं न कहीं थोड़े बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते थे, जितनी कि इनको जरूरत हुई उतना कि इन्होंने अपने आप को अलग एक दूसरे से कर लिया था। तो वही निर्गुण की और सगुण की समस्या है कि जो सगुण भक्त है वो निर्गुण की भी उपासना करता है और सगुण की भी उपासना करता है, लेकिन जो निर्गुण भक्त है वो केवल निर्गुण की उपासना करता है, लेकिन उसके पदों में कहीं न कहीं सगुण की जो है झलक दिखाई देती है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि दुल्हनी गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, तन रत करी मैं मन रत करी, पंच तत्व बाराती, रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जो बन मत माती। तो कहीं न कहीं निर्गुण में भी सगुण की उपासना हो जाती है। इनके राम जो निर्गुण राम है, तुलसीदास के राम की तरह दशरथ सुत राम नहीं है, लेकिन फिर भी राम को जब ये परमात्मा के रूप में मानते हैं, ईश्वर के रूप में मानते हैं, तो कहीं न कहीं उसका आकार, उसका वर्णन जब ये करने लगते हैं तो उसका कोई न कोई आकार आ जाता है और वो कहीं न कहीं सगुण हो ही जाता है। तो ऐसी चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आज के इतने कवि थे, बाकी के कवि दूसरी क्लास में लेकर आएंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। आप सभी के लिए क्लासेस सारी होने वाली है, A to Z होने वाली है, कोई भी ऐसा नहीं होने वाला, पूरा पाठ्यक्रम करवा दिया जाएगा। ये अपनी किताब है, इसमें 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 7200 के 7200 व्याख्या सहित आपको करवाए जाएंगे, ठीक है ना। एक बात, एक पन दो काज हो जाएंगे, साथ में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ मैं पूरी व्याख्या सहित करवाऊंगा। इसके साथ साथ आपको नगेंद्र और शुक्ल के प्रश्नोत्तर भी करवाए जाएंगे। नाम 7200 का है, प्रश्न आपको 10,000 करवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ, बार बार ये मैसेज आते रहते हैं कि कहाँ मिलेगी सर, कहाँ मिलेगी। ये अमेजोन पर भी मिल रही है, शायद फ्लिपकार्ट पर भी मिल रही है, और लगभग सभी बुक शॉप पर मिल रही है। और अगर नहीं मिल रही है तो आप उस बुक शॉप वालों को बोलोगे तो वो मंगवा के दे देगा, क्योंकि इतनी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रामायण है नहीं, राजस्थान इतना बड़ा है नहीं, और जयपुर से कोई भी शहर जो है ज़्यादा दूर है नहीं है।